नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए, आप लोग कैसे हैं? आप लोग कमेंट कीजिए। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। 2-3 दिन से जो है क्लास नहीं कर पा रहे थे, थोड़ा फीवर हो गया था, इसके लिए सॉरी। तो आप जो है रेगुलर क्लास होगा तो आप लोग जुड़िए और अच्छे तरीके से मन लगा कर पढ़िए। अभी जो है SSC MTS का एग्ज़ाम हो रहा है, तो जो विद्यार्थी जो है SSC MTS का एग्ज़ाम देने जा रहा है, तो जितना भी प्रैक्टिस सेट मेथड रीजनिंग का बताए हैं सभी का प्रैक्टिस सेट बढ़िया से देख के जाइए। उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, कम से कम 12 भी क्वेश्चन आप लोग बना दीजिएगा। 20 क्वेश्चन मैथ का पूछता है और 20 रीजनिंग का। 40 क्वेश्चन में आपको 12 क्वेश्चन या 12-15 जो आपको बनाना है, इतना में ही पास हो जाइएगा। ज़्यादा उसमें है GK GS और इंग्लिश, उसी से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, आपका जो है मेरिट बनेगा। ठीक है, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए। और मैथ रीजनिंग में निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, आप तुक्का भी लगा के पास हो जाइएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश और जो है GK GS पर फोकस कीजिए, इसी से आप लोग का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए। और अदर जितना भी विद्यार्थी है, NTPC वाले, RPF वाले, सभी देखिए और अच्छे तरीके से मन लगा कर पढ़िए। तो ये जो है प्रैक्टिस सेट 1 है, संग्राम बेंच है, जो आपको लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मैथ का प्रैक्टिस सेट 1 है, इसमें जो है NTPC, RPF और LP टेक्नीशियन सभी का प्रीवियस ईयर्स प्रैक्टिस सेट कराएंगे। आप लोग देखिए और अच्छे तरीके से पूरा वीडियो देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हम जब वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन। डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं, ज़्यादा इधर उधर की क्या बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है। आवाज़ आप लोग को सही आ रहा है ना? क्वेश्चन है 2 पाई P और Q एक टैंकी को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में भरते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 4 मिनट बाद P को बंद कर दिया जाता है। टैंक शुरू से कितने समय भर जाता है? ठीक है, शुरू से कितने समय में भर जाता है। ठीक है, देखिए P और Q 2 टैंक है। ठीक है, एक 15 मिनट और दूसरा 20 मिनट में भरता है। 2 टैंक है, तो दोनों को एक साथ अगर खोल दिया जाता है तो खोल दिया जाता है। ठीक है, लेकिन 4 मिनट के बाद जो है Q को बंद कर दिया जाता है। तो Q को बंद कर दिया जाता है तो बचा कौन? P। क्या है? P को बंद कर दिया जाता है। अगर P को बंद करेंगे तो Q बचेगा, तो Q का वैल्यू निकालना है। तो चलिए देखिए, P जो है कितना मिनट में भरता है? तो 15 मिनट। Q कितना मिनट में भरता है? तो कितना मिनट है? 20 मिनट। दोनों का अगर LCM निकाल दें, दोनों का ये LCM निकालिएगा तो दोनों का LCM जो है 60 होगा। ठीक है, तो ये 15 चौके 60 हो गया और ये 20 दिया 60। इसका अर्थ हो गया ये जो है एक दिन में 4 मिनट, ये 4 मिनट में जो है 15, देखिए एक टैंकी को 4 मिनट में ये भरता है एक दिन में। ठीक, तो 15 मिनट में 15 चौकी 60, टोटल कितना है? 60 मिनट 60 टैंकी भरना है, तो एक टैंकी को 4 मिनट में ये भरता है। ठीक, एक टैंकी को Q जो है P जो है एक टैंकी को 4 मिनट में भरना है, तो 15 मिनट में, तो 15 चौके 60 हो गया, टैंकी फुल। उसी तरह Q जो है एक टैंकी को 3 मिनट में भरता है, तो 20 मिनट में 60 टैंकी फुल हो गया। तो टोटल वर्क, अब आगे पढ़िए क्वेश्चन क्या है। दोनों एक साथ खोल दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों, तो P और प्लस Q दोनों एक साथ खोल दिया जाता है। उसके बाद जो है 4 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है। 4 मिनट बाद क्या किया जाता है? उसको बंद कर दिया जाता है। तो देखिए P प्लस Q, देखिए ये 1 मिनट में एक टैंकी को 4 मिनट लगता है भरने में इसको। ठीक है, तो ये जो P और Q कितना है? 7 है। दोनों को जोड़ दीजिए 7 और 7 और गुना 4 कितना हो गया? 28। टोटल जो है ये दोनों मिलकर जो है 28 काम किया।
तो शेष कम कितना बचा, टोटल कम, देखो टोटल कम जो है ये 60 है, ठीक है। तो शेष कम, तो टोटल कम कितना है 60 माइनस 28 घटा दीजिए, कितना बच गया 32, ये 32 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे लॉजिक क्या लगने वाला है वो देखिए, 32 तो बच गया, यहाँ तक तो आप समझ गया कि 32 बच गया है, लेकिन शेष कम कितना बता 32। लेकिन देखिए यहाँ पे, लेकिन 4 मिनट बाद पी बंद कर दिया। देखिए पी ने जो है 4 मिनट कम, मतलब दोनों एक साथ किया, फिर 4 मिनट के बाद जो है ये कम करना बंद कर दिया, ठीक है। तो बचा कौन, क्यू, तो क्यू पूरा करेगा इसको ना, तो क्यू देखिए, तो क्यू करेगा तो क्यू का ही वैल्यू निकालना है। क्यू देखिए यहाँ टोटल काम कितना है 32, और ये जो है 1 मिनट में 3 कम कर रहा है, अगर कम की बात हो रहा है तो 3 कम कर रहा है, तो 32/3 ये हो गया 10 सही 2/3, ये हो गया मिनट, ठीक है, ये मिनट हो गया। अब इसको हमको क्या है सेकेंड में बदलना है, तो ये हो गया 10 गुना 2/3 और गुना 60 सेकेंड में बदलना है मिनट को। ये 10 तो मिनट में है ये है, लेकिन ये जो पूर्णांक में है ये भी मिनट में है ना, तो इसको सेकंड में बदलना है, क्योंकि यहाँ मिनट और सेकंड की बात हो रहा है। तो ये हो गया 20 × 60, तो ये क्या हो गया 10 मिनट और क्या हो गया 40 सेकेंड। अभी आंसर भी नहीं पड़ा, 10 मिनट 40 सेकेंड। लेकिन अब देखिए यहाँ पे, ये तो क्यू का वैल्यू निकला, ठीक है, ये क्यू का वैल्यू निकला 10 मिनट 40 सेकेंड। लेकिन यहाँ टैंक शुरू से कितने समय में भर जाता है, शुरू से, ठीक है, तो शुरू से दोनों जो है, ये क्यू का मान इतना निकला, लेकिन पी जो कम किया था कितना किया था 4 मिनट का, तो ये 4 मिनट इसमें जुटेगा, तभी तो शुरू से कम कितना किया तभी तो टाइम आएगा, तो ये 4 मिनट इसमें जुट जाएगा, सेकेंड में नहीं जुटेगा। तो ये हो गया 14 मिनट 40 सेकेंड, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए 14 मिनट 40 सेकेंड किस ऑप्शन में है, देखिए 14 मिनट 40 सेकेंड, डी फॉर डर का सामना हिम्मत से करो, ठीक है। तो आपका जो है ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो आशा करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे सब क्वेश्चन अगर दोबारा एग्जाम में आप लोग को आ जाएगा तो आप लोग बना लीजिएगा। चलिए अच्छी बात है। नहीं अगर समझ में आए तो आप बोलिए कहाँ पे समझ में नहीं आया, इसको दोबारा फिर से आप बनाने का प्रयास कीजिए, रिवाइज कीजिए, उसके बाद जो है जितना अभ्यास कीजिएगा उतना आपका प्रैक्टिस बेसिक मजबूत होगा। तो चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप क्वेश्चन देखिए क्लियर है। सोने और चांदी को 8.12 के अनुपात में एक साथ पिघलाया जाता है। यदि 30 किलोग्राम सोना खपत होता है तो पिघले हुए मिश्रण का वजन ज्ञात है। तो जब भी इस सब टाइप से क्वेश्चन पूछे तो देखिए क्या करना है। तो जी गोल्ड होता है और ये से सिल्वर यानी चांदी होता है। तो ये हो गया 8:8, 2 चौके 4 चौके, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम है बॉडी में, इसीलिए माइंड थोड़ा स्लो कम कर रहा है। चलिए 2 चौके 8 हो गया और 3 चौके 12, यहाँ तक तो क्लियर। तो 15 गुना 30 हो गया, ये 15 गुना है, तो इधर भी हमको 15 गुना कर देना चाहिए। हमको क्या पूछा है, मिश्रण पिघलाते हुए, तो ये 15 गुना कर देना चाहिए। तो ये सिल्वर देखिए कितना है, तो यहाँ पर भी 15 गुना कर दीजिए। तो ये हो गया 15 को 3 बार पढ़िए, 15 + 15 किस तरफ किया 45, ये तो 45 हो जाता है ना। एक मिनट, यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे डायरेक्टली नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए हमको पूछा क्या कि इसका सोना तो दिया हुआ, चांदी का निकालना है, तो ये वाला विधि नहीं इसमें लगेगा, इसमें लगेगा एक दोनों को जोड़ देना है, ठीक है।
दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 2 मिश्रण 2 अनुपात और 5 अनुपात दोनों का मिश्रण हो रहा है। यहाँ पे देखिए दोनों का मिश्रण हो रहा है तो दोनों मिल गया, इसमें कितना हो गया 5 अनुपात। तो 5 अनुपात अब जो मिश्रण करके इसका निकालना है तो 5 अनुपात और गुना कितना करना है 15। तो ये हो गया 15 × 5 = 75 किलोग्राम। ये हो गया, अब हुआ आंसर ये। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, ये नंबर 3, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। 24 का अभी एग्जाम नहीं हुआ है, 21 में पूछा गया है। ठीक है, मार्च महीना में 2021 में 8 मार्च को 2021 में पूछा गया है। ये भी मिश्रण का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। क्वेश्चन है 72 लीटर मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात कितना है 4:5। तो इस मिश्रण में कितनी मात्रा में दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि अनुपात 3:6 हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या है मिश्रण पानी वाटर, तो W फॉर वाटर होता है और उसके बाद क्या है M फॉर मिल्क। तो दोनों का अनुपात जो है, अनुपात या इसको अनुपात में दीजिए या इसको नहीं भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे लीजिए। तो दोनों का अनुपात में लीजिए तो अनुपात कितना है 4:5। समझिएगा अच्छे तरीके से। उसके बाद क्या पूछा है, तो इस मिश्रण में से कितना दूध मिलाया जाए ताकि अनुपात इतना हो जाए। ठीक है, तो इसमें कितना दूध मिलाना चाहिए, तो इसको थोड़ा हटा के तब ना इतना प्राप्त होगा। तो इसको जो है देखिए आप, इसको देखिए तो यहाँ से जो है इसको दूध मिलाते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। ठीक है, तो ये हो जाता है 1:2। यहाँ तक समझ गए। देखिए रेशियो का मतलब क्या है, 3:6। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऊपर 3 है और 6 नीचे है। 3 दूना 6 तो 1/2 हो गया। इसको अनुपात में लीजिए तो 1:2 हो गया। तो क्लियर है, तो डायरेक्ट कर दिया। अब देखिए हमको क्या पूछा है कि किस प्रकार मिलाएंगे दूध जो कि 3:6 प्राप्त हो जाए। तो देखिए मिल्क और जो है पहला जो है दूध और पानी कितना है 4 रेशियो है और मिल्क कितना है 5। तो इसको भी बैलेंस कीजिए। हमको निकालना क्या है, दूध का पूछा है तो दूध का निकालना है। इसका जो मिल्क ये नहीं, वाटर जो है वाटर W पर वाटर होता है, नहीं पानी का हमको नहीं निकालना है। पानी का नहीं निकालना है, जिसको बैलेंस बराबर करके छोड़ देगा। तो यहाँ पे 1 है तो इसको 4 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ से 4 से गुना कीजिए तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 दूना 8 हो जाएगा। चलिए बराबर हो गया, ये वाटर बराबर हो गया। अब इसका कहानी खत्म, इसको कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये जो है 8 से 5 कितने का अंतर है डिफरेंस, तो 8 से 5 तो 3 का डिफरेंट है, 3 रेशियो का। ठीक है, 3 रेशियो का अंतर है। कितने अंतर है, तो 3 रेशियो का। तो 3 रेशियो बराबर कितना 72 लीटर। लीटर में देखिए। ठीक है, तो अब हमको क्या ही करना है, तो ये तो बैलेंस हो गया कि अगर इतना जो है मिल्क 4 पानी जो है 4:5 मिलाएगा और दूध जो है 8:5 मिलाएगा, तभी जो है 3:6 का मिश्रण निकलेगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए हमको दोनों का मिश्रण, तो ये 5 और 4 कितना है 9, तो 9:। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोनों को जोड़ दीजिए। 5 4 डायरेक्ट लिख देते हैं, 9 रेशियो बराबर 72। ठीक है, 72 क्या है लीटर है। 9 रेशियो बराबर 72 लीटर, क्योंकि दोनों का मिश्रण है। यहाँ 72 लीटर मिश्रण में पानी और दूध दोनों मिलाया जाता है। ठीक, तो इसीलिए 9 रेशियो बराबर 72, तो 1 रेशियो बराबर, यानी 1 रेशियो बराबर 72/9।
तो 9 8 कितना होता है 72। तो 1 अनुपात बोलिए या रेशियो बोलिए बराबर 8। तो 1 रेशियो बराबर 8। तो मेरा डिफरेंट कितना निकला है इसे पढ़िए। 1 रेशियो बराबर 8, डिफरेंट कितना करना, अंतर कितना निकला है 3 रेशियो। 3 रेशियो का अंतर निकला है। तो 3 गुना 8 कर दीजिए, 8 या 24 लीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए फॉर आर्यभट्ट बिल्कुल सही है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन दोबारा एग्जाम में पूछेगा तो आपको हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, उसको छोड़ के नहीं आइएगा। ठीक है, चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चन है। एनटीपीसी फरवरी महीना में पूछा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन है अंक। ये जो क्वेश्चन है ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। अंक दिया है, क्या क्या है, तो 2 3 4 0 5 का उपयोग करके बनाई गई सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की संख्या क्या है। ठीक है, तो ये संख्या दिया है। अब देखिए सबसे छोटी संख्या 5 ये 0 है। अगर सबसे छोटी संख्या इसमें लीजिए तो क्या है 0, फिर क्या है 2, फिर क्या है 3, फिर क्या है 4, फिर क्या 5। ये हो गया छोटी संख्या। अब इसको आप जो है मिलाइए 0 2 3 4 5 इसी प्रकार से लीजिएगा ना। तो ये देखिए 0 का आधे में तो कोई वैल्यू नहीं होता है, तो अंक गिनाएगा 1 2 3 4। लेकिन यहाँ पे कहा है 5 छोटी संख्या लेना है। तो 0 का जो मान जो है, अगर ऐसा सब क्वेश्चन रहेगा तो 0 को आगे से उठा के यहाँ पे दे देना है और जो है वही लिख देना है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। देखिए किस ऑप्शन में, तो बी फॉर बाहुबली आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1 मिनट, ये नहीं होगा, सॉरी ये बी फॉर बाहुबली नहीं होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो बिल्कुल करेक्ट है, डी फॉर डर का सामना हिम्मत से करो। ठीक है, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताए हैं। तो अगर ऐसा सब क्वेश्चन भी एनटीपीसी और आरपीएफ में पूछा गया क्वेश्चन है और पूछेगा भी, तो ऐसे सब क्वेश्चन को आप ये नहीं सोचिएगा इतना शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन है और फटाफट देते चलिएगा ये वाला सी नंबर, ये नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये लॉजिक नहीं लगेगा कि 0 ऐसे 5 संख्या पूछ रहा है छोटी संख्या, तो ये फटपुर ऑप्शन सी लगा दीजिए। मेरा तो बल्ले बल्ले हो गया, लेकिन जब रिजल्ट आएगा उस समय बल्ले बल्ले पता चलेगा। तो ऐसा नहीं कर रहा है, आपको कॉमन सेंस दिया है, दिमाग है नहीं ये उससे एग्जाम से, इसलिए आपको कहते हैं एग्जाम से पहले जितना प्रीवियस ईयर से सबको प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद एग्जाम देने जाइए। ठीक है, इससे आपको ही बेनिफिट होगा। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए ये क्वेश्चन जो एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए आपको बोलते हैं जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर से आप लोग फुल वीडियो देखिए और अच्छे तरीके से लास्ट में कमेंट कीजिए कितना आपका सही हुआ कितना गलत हुआ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है पहले 8 विषम अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करें। तो 8 विषम अभाज्य संख्या, विषम मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या विषम, सम संख्या और विषम संख्या। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो विषम संख्या कहलाता है, और सम संख्या 2 से विभाजित हो सम संख्या कहलाता है। ये शॉर्ट ट्रिक है एग्जाम्पल के लिए, ऐसे विस्तार में बहुत होता है। ठीक है, तो चलिए हमको क्या लेना है, विषम। पहले से, पहले यानी पहला लिखा है, तो पहला से यानी 1 से या 0 से 1 से शुरू कीजिए, कितना तक विषम संख्या लेना है, 8 तक ही लेना, 8 से ज़्यादा नहीं लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 एक विषम संख्या है, फिर 4 सम है, 5 भी है,
5, फिर क्या है 7 है, 7 7 दो 9 तो नहीं है, 11 है, ठीक है। 9 तो 2 बार 3 बार में कर लिया है ना, तो ये 9 नहीं है, 11 और फिर क्या है 13। देखिए विषम संख्या वैसे जो एक और स्वयं से ही कटता है, ठीक है। 9 तो एक से नहीं कटेगा, 1 से कटेगा, लेकिन 3 से भी कटेगा, तो इसीलिए नहीं। और ये हो गया तो 2 13 14 तो विषम संख्या है, फिर 15 भी है, 16 17 नहीं है, 17 विषम संख्या नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 और फिर 19, फिर 21 नहीं होगा, 21 22 की तो विषम संख्या है, विषम संख्या 23 होगा, ठीक है। तो ये हो गया 3 5 7 11 13 17 19 23, ये हो गया आपका विषम संख्या। अब क्या करना है, सबको जोड़ देना। क्वेश्चन क्या है, पहले 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योग में से जोड़, आप लोग जानते होंगे, तो फटाफट ये सबको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जोड़िए, देखिए 3 तो ये कितना हो जाएगा, 9 3 12, 12 और 6 18, 18 19, 19 और 3 कितना हो गया, तो 22, 22 से कितना हो गया 23, 23 7 30, 30 और इधर 8 कितना हो गया 38, 38 की 8 बाकी 3, हासिल 3 बचा ना, तो 3 और 1 4 5 6 7 9 होना चाहिए ना, 38 की 8 बचा कितना 3, तो ये है 1 2 3 4, 4 और 3 7, कुछ तो गड़बड़ नहीं है जोड़ घटाव में, आंसर नहीं आ रहा है। 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 19, ठीक 5 3 8 11 13 17 19, ये सब तो सही है, विषम संख्या तो लगभग सही है। तो फिर तो ये सबको प्लस किए, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है सर जी, मिस्टेक तो हो रहा है। 48 होना चाहिए ना, 48 हो गया, उसके बाद जो है 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 और 4 9 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9, आप लोग जोड़ लीजिएगा एक बार अच्छी तरीके से, तो ये हो जाएगा 98। तो 98 देखिए किस ऑप्शन में है, तो 98 जो ऑप्शन बी है, विधर्भाव बोले बिल्कुल करेक्ट है, एक बार अच्छी तरीके से मिला लीजिएगा। 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 17 19 23, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल राइट। उसके बाद यहाँ पर प्लस किए हैं, सबको प्लस किए हैं, फिर तो यहाँ पे 98 आना चाहिए। 20 20 40 40 20 60 70 80 80 कितने हो गया 98, बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, तो बी फॉर वाले बिल्कुल करेक्ट है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे सब क्वेश्चन को आप लोग सिर्फ क्वेश्चन से ही पढ़ के आप समझ सकते हैं। योग पूछ रहा है हमको विषम संख्या 8 विषम, तो 8 विषम संख्या निकाल के इसका योग मतलब जोड़, तो 8 को जोड़ दिए, सभी विषम संख्या को जोड़ दिए, तो आंसर निकल गया 98। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है, लाइक भी कर दिया कीजिए, क्योंकि आपको एक लाइक से हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, हम जिस तरीके से समझा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है, तो और पढ़ाने में मन लगता है, ठीक है। तो चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए कितना प्यारा सवाल है ना, क्वेश्चन नंबर 6। आप देखते ही बनाने का मन करता है, लेकिन ये क्वेश्चन भी आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे सब क्वेश्चन को भी आप हल्के में मत लीजिएगा कि आपको लगे कि ये सब क्वेश्चन नहीं बना पाए। ऐसा सब क्वेश्चन को हल्के में नहीं लीजिएगा कि ऐसा सब क्वेश्चन कभी पूछबे नहीं करता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, आपको नहीं पता है तो आप जो है आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन बैंक जो है प्रीवियस ईयर्स देख लीजिए 2019 का।
तो इसका शॉर्ट ट्रिक है कि 2 मेथड से बनेगा। ये क्या है, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ऐसे भी आप बना सकते हैं और ए माइनस बी, ये फार्मूला भी इसमें लगता है। और दूसरा मेथड है डायरेक्ट स्क्वायर करके निकाल देंगे, तो 20 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो 400 होता है। तो इसे देखिए इधर कीजिए, 20 गुना 20 कितना हो गया, 2 दूना 4, 4 पर डबल 0 हो गया 400, तो ये भी 400। और 16 गुना 16 कितना होता है, तो 256। तो ये तो आपको पता होना चाहिए स्क्वायर सबका नहीं पता है तो गुना कर लीजिएगा साइड में। और यहाँ पे बचा क्या, 144, और 144 किसका स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर। तो आपका राइट आंसर आ गया 12। देखिए ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी फॉर डर का सामना हिम्मत से करो। ठीक है, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा मेथड भी बता देते हैं प्लस बी का। देखिए रूट के अंदर अगर है ए प्लस बी, तो 20 और प्लस 16, इसमें थोड़ा लेट लगेगा और 20 माइनस 16, तो ये हो गया प्लस, ये कितना हो गया 6 और ये हो गया 3, तो ये 36 और ये कितना हो गया 4। ठीक है, इसको गुना कर दीजिए, 24 की 4, बाकी 2 4 12 2 14, ऐसे भी आप बना सकते हैं। आपको जो विधि अच्छा लगे आप बनाइए। ये हो गया मेथड 1, तो 2 मेथड 2 और ये मेथड 1, आपको जो अच्छा लगे आप बनाइए। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप बनिए, आपका बिल्कुल राइट 100% सही होगा, सॉल्यूशन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वर्गमूल है। तो आप लोग तो क्लास 8 में या 7 में भी वर्गमूल बढ़िया तरीके से बनाए होंगे। तो चलिए इसका तो विधि अलग है, इसका 2 विधि है, दोनों विधि आपको बता देते हैं। तो चलिए ये जब भी होता है जोड़ा ही होता है ना, ये 1 से इसको कटा दीजिए, 1 आ गया और यहाँ पर 1, तो ये तो कैंसिल हो गया, बचा 0 और यहाँ पे 2, डायरेक्ट चारों संख्या यहाँ पे उतार दे। ठीक है, तो ये केक कितना हो गया 2। ठीक, केक कितना हो गया 2, और 2 में अगर यहाँ पे 0 बैठा दे और 1 कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर भी 0 1 बैठा के यहाँ पर भी 1 कर देते हैं, और यहाँ पे नहीं कुछ तो यहाँ पे 0 दे दीजिए। 0 किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा 0 ही होगा। तो चलिए यहाँ पे 1 और ये 2 हो गया, और 0 यहाँ पे बैठाए तो यहाँ पर भी 0 बैठा दिया, तो ये 1 गुना 2, तो 2 आया, फिर 0 गुना 0 0 आया, फिर 1 गुना 1, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। तो आपका राइट आंसर हो गया 101। ये एक विधि हुआ। दूसरा विधि देखिए, ये 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000, और उसके बाद 101 का स्क्वायर अगर कीजिएगा तो कितना आएगा 1201। तो वैसे भी आप जो है 101 ऐसे आंसर भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आपका आंसर जो है सी फॉर होना प्यार है, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अप्रैल महीना में एक व्यक्ति वॉशिंग मशीन को 21,600 रुपये में बेचकर 8% लाभ कमाता है। उसे यह मशीन किस कीमत पर बेचनी चाहिए कि उसे 20% का लाभ मिले। ठीक है, ये एक व्यक्ति जो है वॉशिंग मशीन, कपड़ा धोने वाला जो मशीन है, उसको 21,600 रुपये में बेच कर वो 8% लाभ कमा रहा है। ठीक है, 21,600 में बेचने पर भी 8% लाभ कमा रहा है, और उसको जो है
यही मशीन को किस कीमत पर, मतलब ये मशीन को किस कीमत पर बेचेगा तो 20% लाभ कमाएगा। यानी ये 8% लाभ कमा रहा है जो, इससे इसका पेट नहीं भर रहा है। ये बोल रहा है 20 पर और कमाएंगे, यानी 8% कमा रहा है, इससे नहीं और हमको लाभ चाहिए। तो कैसे होगा देखिए, कैसे सब क्वेश्चन लाभ और हानि का क्वेश्चन इतना है 16,000, 21,600 और बटे बेचा कितना में, तो 8% की लाभ से बेच का 8% लाभ कमा रहा है, तो 8% का मतलब जितना लाभ हो रहा है उतना ही 100 में जोड़ दीजिए, तो 8% तो 108, और कमाना कितना चाह रहा है तो 20%, तो 120। देखिए यहाँ से हटा दीजिए इसको, ये कटने वाला किस तरीके से है, 2 एकम 2 एकम 2 हो गया, 8 दूना 16, 2 8 दूना 16, ठीक है, 0000 ये हो गया 2800 हो गया, ठीक है। अब इसको जो है, नहीं भाई 1 मिनट है, 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम 2, यहाँ पे 200 आ गया, 8 दूना 16, 0000, 2800 नहीं होगा, क्योंकि देखिए 200 को अगर 2 बार गुना, 100 को 2 बार गुना करें तो 200 आएगा, फिर 8 दूना 16, 216 हो जाएगा, 0000, तो इस पर गुना कर दीजिए, 200 और गुना 120, डायरेक्ट 12 दूना कितना हो गया 24, और 3 जीरो दे दीजिए, तो 24,000 रुपया होगा। अगर ये 24,000 में अगर 10% का लाभ कमाना चाह रहा है, 20% का लाभ कमाना चाह रहा है, तो इसको 24,000 में बेचना पड़ेगा, तभी 20% का लाभ होगा। तो D4 डर का सामना हिम्मत से करो, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा फेसबुक पे भी पेज है सन्नी हिंदुस्तानी नाम से, तो वहाँ पर भी फॉलो कीजिए और कमेंट कीजिए, देखिए, और ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हम भी अब बड़े लेवल तक जा सकें, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड ला सकें। तो आप लोग जैसा चाहिएगा वैसा ही होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।